हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सबका स्वागत है हमारे लाइव सेशन के अंदर, जिसमें आज हम लेने वाले हैं इंग्लिश की क्लास। जी हाँ, आज आपकी मैथ्स की क्लास थोड़ा डिले हो सकती है या फिर लेट आएगी, लेकिन आ जाएगी क्योंकि अभी थोड़ा आज हमारे यहाँ पर लाइट का वही बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले, तो वो चलते रहते हैं। चलिए सब इश्यूज को छोड़िए, आज हम करने वाले हैं प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। जी हाँ, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे ट्रिक्स को कि कौन से वर्ड के साथ फिक्स हमारा जो है वो यूज होता है, क्या कि कौन सा प्रीपोजिशन फिक्स आएगा इसके साथ में और किस प्रीपोजिशन को हमें फिक्स इसके साथ में इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से प्रीपोजिशन के अंदर कि आज हम आगे क्या करने वाले हैं। एन इजी अप्रोच टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रिलेटिंग टू अ पर्सन, नाउन। अब देखते हैं कि इजी अप्रोच जो है प्रीपोजिशन की वो क्या है। प्रीपोजिशन रिलेटिंग टू पर्सन, अब मान लीजिए अगर किसी पर्सन से रिलेटेड एक वर्ड आ रहा है, उस वर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन आएगा अगर आगे पर्सन का यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी ओवर अ पर्सन, अगर वर्ड अथॉरिटी आ रहा है और इस अथॉरिटी का इस्तेमाल किसी पर्सन के लिए किया जा रहा है, यानी उसके ऊपर यूज की जा रही है, तो उस समय अथॉरिटी के साथ ओवर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल हैज एन अथॉरिटी ओवर हिज स्टाफ, यानी जो प्रिंसिपल है उसके पास अथॉरिटी है अपने स्टाफ, ये पर्सन हो गए ओवर, ठीक है, अथॉरिटी ओवर हिज स्टाफ। बार्गिन, बार्गिन का मतलब होता है तोल मोल करना, रेट्स को क्या करना, उतार चढ़ाव करना। तो यहाँ पर बार्गिन, जब आप किसी इंसान के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं तो साथ के लिए विद का इस्तेमाल होगा। जैसे शी बार्गेन्स विद अ शॉपकीपर, यानी उसने बार्गेनिंग की, वो किसके साथ की थी, शॉपकीपर के साथ। तो यहाँ पर बार्गेन वर्ड के साथ अगर आगे पर्सन यानी कोई भी नाउन में जनरल वाला आ रहा है तो पर्सन के लिए वो आएगा विद। कंप्लेन कर रहे हैं, अगर किसी इंसान के खिलाफ आप कंप्लेन कर रहे हैं तो हमेशा आएगा अगेंस्ट, क्योंकि अगेंस्ट हमेशा किसके लिए आता है, जब हम किसी चीज के विरुद्ध होते हैं तो अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। द सोसाइटी मेंबर्स हैव कंप्लेन अगेंस्ट जॉन, तो जॉन या पर्सन कंप्लेन के साथ में अगेंस्ट आ गया, किसके खिलाफ की गई है। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अगर किसी इंसान में आपको यकीन है कि वो ऐसा कर सकता है तो उसके लिए इन आएगा। कॉन्फिडेंस इन, बिलीव के साथ भी ध्यान रखिए, इंसान के अंदर होता है तो बिलीव इन क्या आता है, इन आता है। वी हैव कॉन्फिडेंस इन मिस्टर मर्फी, मिस्टर मर्फी में हमें पूरा क्या है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। डिसग्रेस, अगर अपमान की बात करें तो अपमान अगर कोई पर्सन की वजह से हो रहा है तो उस परिवार के पर्सन के लिए टू का इस्तेमाल होगा। माय सन इज डिसग्रेस टू मी, यानी मेरा बेटा मेरे लिए बदनामी का ठीक रहा है। चलिए ड्यूटी, किसी पर्सन के प्रति आपका क्या ड्यूटी, क्या फर्ज बन रही है, तो टू आएगा। यू शुड वर्क हार्ड, इट इज अ ड्यूटी टू गॉड, हमारी मेहनत करना, भगवान के प्रति हमारी ड्यूटी निभाना है। नेक्स्ट क्वेरल, अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है तो क्वेरल 15 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी इंसान के साथ, एक इंसान के साथ लड़ाई हो रही है तो देन आप यूज करेंगे क्वेरल विद। जैसे क्वेरल, देयर वाज एन अननेसेसरी क्वेरल बिटवीन पीटर एंड पॉल, तो दो पर्सन हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। और आई हैड क्वेरल विद माय ब्रदर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, तो सिंगल पर्सन था तो क्या आ जाएगा, क्वेरल विद। और अगर दो पर्सन है तो क्वेरल बिटवीन। पावर, पावर और अथॉरिटी दोनों लगभग सेम है, तो अगर पावर का भी इस्तेमाल किसी इंसान के ऊपर किया जा रहा है तो ओवर। तो पावर एंड अथॉरिटी को सेंस में आप ले सकते हो एक। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हेट्रेड। हेट्रेड का मीन्स होता है नफरत। लव का और हेट्रेड के लिए फॉर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो लव अगर पर्सन के लिए आ रहा है तो लव फॉर, और हेट्रेड है तो फॉर, तो दोनों के लिए आगे आपका इन दोनों को याद कर लो, एक दूसरे का अपोजिट, लेकिन इनका प्रपोजिशन एक पर्सन के लिए एक ही रहेगा। एनमिटी, एनमिटी का मीन्स होता है दुश्मनी, है ना। तो दुश्मनी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो दुश्मनी किसके साथ है, इंसान के साथ होती है, इंसान से नहीं होती, इंसान के साथ दुश्मनी निभाई जा रही है, तो एनमिटी विद योर एनिमी, यू मस्ट मेंटेन द एनमिटी। चलिए कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जो उसका रेलेवेंस बताते हैं, तो जॉन कीट्स हैज अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद पीटर, यानी कि किस दौर में उसका किसके साथ में था, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पीटर। तो कॉरेस्पॉन्डेंस विद पर्सन के लिए आ रहा है तो विद आएगा। कनेक्शन, अगर किसी इंसान को किसी इंसान के साथ अपना कनेक्शन बताना है तो साथ के लिए विद का इस्तेमाल होगा। तो कनेक्शन देखिए, द कैपिटल पनिशमेंट हैज अ स्ट्रेट कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट, यानी जो कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड होता है देश के प्रेसिडेंट से, वो देता है। नेक्स्ट अब आता है वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन प्लस में पर्सन। अगर वर्ब आ रही है और वर्ब के साथ में प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, अगर आगे पर्सन है, जैसे अप्लाई, अप्लाई कर रहे हैं हम किसके लिए, पर्सन को अप्लाई कर रहे हैं, यानी आप जॉब पे अप्लाई करो लेकिन कर किसको रहे हो, प्रिंसिपल को भेजो या एचआर को भेजो, जिसको भेजो, तो अप्लाई के साथ आएगा टू, ठीक है, पर्सन के लिए। बिलोंग्स, किससे चीज बिलोंग करती है, बिलोंग टू मी, बिलोंग टू हर, तो यही होता है बिलोंग्स के साथ में पर्सन के लिए टू का इस्तेमाल। दिस हाउस बिलोंग्स टू विलियम वर्ड्सवर्थ।
प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र करना, किसी चीज की प्लानिंग करना, है ना, कॉन्स्पिरेसी, तो उसके लिए आता है। तो वही है सेम, किसी के खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव एस्पेक्ट है, तो अगेंस्ट है, तो पर्सन के लिए अगेंस्ट का इस्तेमाल हो जाएगा। सेम किसकी तरह हो गया, डिक्लेयर अभी हमने करा था ना, कंप्लेन, कंप्लेन प्लॉट ये हो गया, कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट, है ना। डिमांड, डिमांड जब हम किसी चीज की करते हैं तो किससे डिमांड करें, अगर पर्सन है तो डिमांड फ्रॉम, यानी मैं दुकान पे गई और मैंने वहां दुकानदार से डिमांड करी कि भाई मुझे ये चाहिए, तो फिर चॉकलेट चाहिए, तो आई यू शुड डिमांड योर सैलरी फ्रॉम योर बॉस, भाई अपने बॉस से अपनी सैलरी की क्या कर सकते हो, डिमांड कर सकते हो। बाय, अगर आप किसी पर्सन से कोई चीज खरीद रहे हैं तो फ्रॉम आएगा, बाय समथिंग, जैसे आई बाय दिस कार फ्रॉम अ कार होल्डर, तो मैंने ये कार किससे ली थी, कार होल्डर से ली थी, तो कार होल्डर हो गया, जिसे यहाँ पर मिस्टर लारा दे रखा है। एग्री, अगर आप किसी इंसान से कि उसकी किसी बात पर सहमत हैं, तो अगर आप पर्सन से सहमत हैं तो आप क्या कहेंगे, एग्री विद, और वहीं पर अगर कोई चीज है जिसपे सहमत हो रहे, कोई बिहेवियर है, तो एग्री टू हिज बिहेवियर, एग्री टू द प्रोजेक्ट, तब आप प्रोजेक्ट लगाओगे, तो पर्सन के लिए एग्री के लिए विद आएगा। नेक्स्ट, टॉक टू, अगर आप बात कर रहे हैं जैसे किसी इंसान से, तो उसके लिए टॉक टू आएगा, टॉक टू अ पर्सन, जैसे कहते हैं ना टॉक टू मी, मुझसे बात करो। द कैंडिडेट्स कैन टॉक टू द एग्जामिनर। इंटरफेयर, अगर आप किसी चीज में मामले में दखल दे रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं तो किसी पर्सन के साथ में, तो इंटरफेयर विद आ जाएगा, जैसे यू शुड नॉट इंटरफेयर विद हिम रिगार्डिंग फिलॉसफी, फिलॉसफी को लेकर भैया उसके साथ इंटरफेयर मत करना, वो अलग ही किस्म का इंसान है। इंक्वायर, जब हम किसी चीज की इंक्वायरी लेते हैं, उसकी पूछताछ करते हैं, तो इंक्वायर के साथ में क्या आता है, अबाउट, ठीक है, इंक्वायरी करते हैं अबाउट चीजों के बारे में, तो पर्सन के बारे में, तो इंक्वायर के साथ आ जाता है अबाउट, जैसे एनीबडी कैन इंक्वायर अबाउट योर लॉस्ट फ्रेंड। हाइड, हाइड को मतलब होता है छुपाना, जब आप किसी इंसान से कोई चीज छुपा रहे हो तो हाइडिंग समथिंग फ्रॉम, तो पर्सन से छुपा रहे हो तो फ्रॉम आएगा। यू कैन नॉट हाइड दिस फैक्ट फ्रॉम मी, यानी कि तुम ये चीज मुझसे नहीं छुपा सकते। अब बात करते हैं, अगर सेंटेंस में आ जाए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के साथ में आ जाए प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के साथ में आ जाएगा पर्सन। एंग्री, अगर आप गुस्सा हैं किसी इंसान से तो आप क्या यूज करोगे, एंग्री विद, एंग्री, एंग्री बर्ड्स आता है ना, एंग्री बर्ड्स, तो एंग्री विद हो जाएगा अगर इंसान है। और अगर आप किसी चीज पर गुस्सा हो, बिहेवियर, तो एंग्री टू हिज बिहेवियर, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वर्ड रिस्पॉन्सिबल आए किसी पर्सन के लिए, तो आप रेस्पॉन्सिबल टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली मेंबर्स। अब आ जाते हैं प्रीपोजिशन रिलेटिंग टू थिंग, यानी चीजों से रिलेटेड। अब तक हमने किससे बात की थी, पर्सन से बात की थी, अब हम किससे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे चीजों से रिलेटेड। तो चीजों में देखिए क्या होता है, नाउन आ जाएगा, प्रीपोजिशन आ जाएगा और चीज आ जाएगी। थिंक ऑल दैट यू कैन थिंक अबाउट, यानी वो सारी चीजें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। तो डिसीजन ऑन समथिंग, जैसे मान लीजिए किसी चीज पे डिसीजन लेना है, चीज पे, तो डिसीजन ऑन आएगा। द जूरी हैज गॉट द फाइनल डिसीजन ऑन बैंक रॉबरी। एक्सपीरियंस, किसी चीज का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो उसके लिए इतना आता है, जैसे आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, टीचिंग में मेरा कितने साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का। क्लेम, किसी चीज पे अगर आप अपना हक बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो समथिंग पे तो आई क्लेम ऑन, कहते हैं क्लेम ऑन करने जा रहे हैं, क्लेम करने जा रहे हैं, तो क्लेम किस चीज पर होता है, पर, तो क्लेम ऑन द पीस ऑफ लैंड। डाउट, अगर डाउट आ जाए तो अबाउट, डाउट अबाउट, भाई डाउट अबाउट होता है, जैसे इंक्वायर अबाउट होता है, बस इंक्वायर अबाउट वो पर्सन के लिए था और वही डाउट अबाउट चीज के लिए। सीजर हैज अ डाउट अबाउट द मर्डर कॉन्स्पिरेसी, इसको डाउट था अपनी खुद की, सीजर आपने सुना होगा, जूलियस सीजर वन ऑफ द फेमस नॉवल था शेक्सपियर का, ओथेलो, उसका मेन कैरेक्टर। कंप्लेन अबाउट अ थिंग, कंप्लेन अबाउट यानी जब आप किसी चीज के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, किसी चीज के खिलाफ, तो अबाउट, पर्सन के लिए कंप्लेन अगेंस्ट, और चीज के खिलाफ है तो अबाउट। आई हैव कंप्लेन अबाउट योर ओल्ड कार, भाई तुम्हारी पुरानी कार को लेकर भाई मुझे शिकायत है ना, अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब आ जाए चीज में ही वर्ब आ जाए, वर्ब फिर प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, और चीज है, जैसे आप किसी चीज की खोज कर रहे हैं, तो सर्च फॉर, आई एम सर्चिंग फॉर माई पेंसिल, मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रही हूँ, तो मारिया इज सर्चिंग फॉर हर बुक्स इन द लाइब्रेरी। क्वेरल, जब हम किसी चीज पर झगड़ा करते हैं तो क्वेरल ओवर आ जाता है, पर्सन थे, 2 पर्सन थे तो क्या आया था, क्वेरल बिटवीन, एक इंसान से बात हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, झगड़ा होता है तो क्वेरल विद, और अगर किसी चीज पर लड़ रहे तो क्वेरल क्या आ जाएगा, ओवर, जैसे द फुटबॉल टीम क्वेरल ओवर द फुटबॉल टू बी यूज्ड फॉर द मैच। नेक्स्ट, होप, जब हम उम्मीद करते हैं तो उम्मीद किसके लिए की जाती है, आगे क्वेश्चन में किस लिए कर रहे हो भाई उम्मीद, तो समथिंग,
तो माई टीचर्स हैव होप फॉर माई सक्सेस, मेरे टीचर्स को, सच में मेरे टीचर्स को बहुत उम्मीद थी मेरे से कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूंगी। ब्लेम, अगर आप किसी इंसान पर ब्लेम कर रहे हो चीज के लिए तो ब्लेम फॉर हो जाता है। पीटर कैन नॉट ब्लेम जॉय फॉर हिज फेलियर, यानी पीटर जो है वो ब्लेम नहीं कर सकता जॉय को उसकी फेलियर के लिए। तो ये आ गया। आस्क, जब आप किसी से कोई चीज डिमांड कर रहे हैं यानी आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो चीज के लिए फॉर आएगा। मिस ओक इज आस्किंग फॉर अ ड्रिंक इन द पार्टी, मिस ओक जो है वो भाई मांग रही है ड्रिंक दे दो मुझे पीने के लिए थोड़ा सा, तो बस पार्टी के अंदर कुमार लेकर आए। लॉन्ग, लॉन्गिंग का मीन्स होता है उस चीज को कहते हैं ना, उस चीज की चाह जो होती है। तो मिस बत्रा इज लॉन्गिंग फॉर अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो मिस बत्रा जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तलाश में, यानी उनको पूरा दिख रहा है कि भाई मेरी इच्छा है मैं वर्ल्ड। प्रिपोजिशन अगर चीज के साथ आ जाए, बेंट, बेंट का मीन्स होता है झुकना, बेंट, और बेंट हम झुकते हैं किसी चीज, तो बेंट ऑन डूइंग समथिंग, जैसे शी बेंट ऑन डूइंग हर प्रेयर, तो डूइंग आना चाहिए, यानी डूइंग आएगा साथ में फिर समथिंग का नाम आ जाएगा। डिटरमाइन ऑन डूइंग समथिंग, डिटरमाइन के साथ ऑन आएगा अगर डूइंग और आगे चीज का नाम आ रहा है, जैसे कीका इज डिटरमाइन ऑन गेटिंग हर क्राउन, यानी कीका जो है उसने दृढ़ निश्चय ले लिया है कि वो अपना क्राउन लेकर ही रहेगी। एंग्री एट, अब देखिए पर्सन के साथ थे तो हमने क्या लगाया था, एंग्री विद, अब गुस्सा है तो एंग्री एट आ गया चीज पे। माई टीचर इज एंग्री एट माई बिहेवियर। अमेज्ड एट एनीथिंग, अगर आप अमेज हो, ताज्जुब हो, शॉक्ड होता है, अमेज होता है, ऐसे जो शॉकिंग वाली चीजें होती है उनके लिए हमेशा प्रीपोजिशन एट लगता है चीजों के लिए। जॉर्ज वॉज अमेज्ड एट माई परफॉर्मेंस, जॉर्ज वॉज शॉक्ड एट माई परफॉर्मेंस, ठीक है। जॉर्ज तो शॉकिंग, अमेज हो गया, इस तरीके। लाफ्ड भी आता है, ये भी ध्यान रखें, लाफ्ड एट माई परफॉर्मेंस। अब देखिए रिस्पॉन्सिबल, अगर आप किसी चीज पर्सन पे रिस्पॉन्सिबल, तो हमने क्या लगाया था टू, रिस्पॉन्सिबल टू योर फैमिली। लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर अ थिंग, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, द ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। टायर्ड ऑफ, टायर्ड का मीन्स होता है थक जाना किसी चीज से, तो द मिस्टर न्यू बोल्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हिज गोल, तो मिस्टर बोल्ट जो है वो काफी थक चुके हैं अपने गोल को लेकर। अब पर्सन, थिंग और प्लेस, अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो, जैसे अटैक वर्ड आ रहा है तो अटैक अगर किसी जगह पर हो रहा है तो अटैक ऑन आएगा ना, तो अटैक अगर वर्ड का यूज, द टेररिस्ट हैड अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कंट्रोल ओवर पर्सन और थिंग, अगर आप किसी पर्सन को और चीज को कंट्रोल कर रहे हो तो ओवर का इस्तेमाल करेंगे। द कमांडर शुड हैव कंट्रोल ओवर हिज सोल्जर्स। रेफरेंस की बात करते हैं, रेफरेंस टू अ थिंग, एक चीज को अगर आप रिलेट कर रहे हो, रेफरेंस दे रहे हो, तो उस चीज के लिए रेफरेंस टू आएगा। दिस इज द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप लिखते हो ना रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम। कंपीट कर रहे हैं विद अ पर्सन या चीज से, तो जॉन सीना कैन कंपीट विद एनी रेसलर, जॉन सीना बहुत अच्छा है ना, जॉन सीना कैन कंपीट विद एनी रेसलर। अटैच, अगर आप किसी पर्सन या चीज से अटैच हैं तो उसके साथ अटैचमेंट होता है तो विद आएगा। एंड वाज अटैच विद हर फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट आ जाते हैं लाफ्ड एट, लाफ्ट का मैंने आपको पहले बता दिया, एट आता है इसके साथ में, पर्सन या चीज किसी पे भी हंस रहे हैं तो लाफ एट आएगा। अप्लाई, अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी पर्सन को तो टू आता है, या चीज के लिए भी आएगा टू, जैसे द कैंडिडेट विल अप्लाई टू द प्रिंसिपल फॉर द पोस्ट। एक्वेंटेड टू अ पर्सन, अगर आप रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं, जान पहचान की बात कर रहे हैं, पर्सन और थिंग, तो टू आएगा, यानी कि शी इज एक्वेंटेड टू माई मदर, यानी वो मेरी मदर की जान पहचान की लेडी है। अकाउंटेबल, किसी पर्सन के रिलेटेड अगर आप अकाउंटेबल, जिम्मेदार टाइप के ना, तो अकाउंटेबल अगर पर्सन या थिंग की है तो टू आ जाएगा। अकाउंटेबल टू कंट्री, अकाउंटेबल टू पर्सन, अकाउंटेबल टू द जज, अकाउंटेबल टू माय मदर, है ना। सेंड फॉर अ पर्सन, अगर आप किसी चीज को किसी के लिए भेज रहे हैं, सेंड वर्ब आ रही है, और किसी चीज को भेज रहे हैं, किसी पर्सन को भेज रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए के लिए आता है, किसके लिए भेज रहे हो, किस क्या भेज रहे हो, तो रॉबी हैज टू सेंड एन इनविटेशन कार्ड फॉर रिक। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो वो नाउन होते हैं जिनको हम ना छू सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो देखो पिटी के साथ में फॉर, क्योंकि पिटी का मतलब होता है दया, दया हमेशा किन के लिए दिखाई जाती है, वीक पर्सन के लिए, तो माय टीचर इज अ पिटी फॉर द वीक स्टूडेंट्स। एक्यूजेशन, इल्जाम लगाना, फॉर थेफ्ट, चोरी के लिए, तो ऑफ आएगा, ठीक है। अगर आ जाए एक्सेप्शन यानी अपवाद, तो टू अ रूल, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा रूल्स के ही होते हैं। फाइन फॉर एन ऑफेंस, जब आप किसी चीज के ऊपर फाइन यानी कि जुर्माना लगा रहे हैं तो फाइन फॉर आ जाएगा। फाइन आपकी कंडीशन की बात नहीं हो रही है, मॉनेटरी बात हो रही है भाई साहब।
ओबीडियंस टू ऑर्डर, यानी कि अगर आप ओबीडियंट है तो किसके लिए, ऑर्डर के लिए, तो ओबीडियंट टू द ऑर्डर। ट्रस्ट, ट्रस्ट बिलीव एंड कॉन्फिडेंस इन होता है अंदर, तो इन ऑनेस्टी। अपोलोजाइज फॉर मिस्टेक, माफी हमेशा गलतियों के लिए मांगी जाती है, गलतियों से नहीं मांगी जाती, तो गलतियों के लिए अपोलोजाइज फॉर। सॉरी फॉर, आप यही वर्ड चाहो तो यहाँ सॉरी का भी इस्तेमाल हो सकता है, सॉरी फॉर माय बिहेवियर, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, इस तरीके से। कैंडिडेट, अगर आप कैंडिडेट इलेक्शन के लिए है तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट फॉर आता है कि किसके लिए कैंडिडेट है। डिजायर, किस चीज की इच्छा है आपके अंदर, डिजायर फॉर हैप्पीनेस, डिजायर फॉर गेटिंग अ गुड जॉब, डिजायर फॉर अचीविंग अ मींस टूर्नामेंट, जो भी है डिजायर के साथ फॉर। एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक, जब आप अपनी गलती के लिए एक्सक्यूज कर रहे हैं तो वो उसके लिए आ जाएगा एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक। तो एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक की अगर हम बात करें तो ईच कल्प्रिट हैज एन एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक इसके अंदर आ जाएगा। इनविटेशन, पार्टी, पार्टी के लिए हमेशा इनविटेशन दिया जाता है, तो इनविटेशन पार्टी के लिए वर्ड आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनविटेशन फॉर अ पार्टी, तो फॉर आएगा जब भी वर्ड अगर आगे पार्टी का आ रहा है। वार्निंग, अगर किसी को हम क्या दे रहे हैं, चेतावनी, वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, दोनों वर्ड अलग अलग होते हैं। तो वार्निंग अगर आप दे रहे हो किसी को तो वार्निंग ऑफ डेंजर, ठीक है, वर्ड आ रहा है अगर डेंजर तो वार्निंग के साथ ऑफ का यूज होगा। वार्निंग भी अपने आप में क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यूज हो रहे हैं। स्ट्रगल, अगर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी आप क्या लगे हुए हैं अपनी जिंदगी, क्या कहते हैं, संघर्ष, हिंदी में अच्छा वर्ड जो है, संघर्ष कर रहे हैं, तो किसके खिलाफ कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स के खिलाफ कर रहे हो, तो स्ट्रगल के साथ अगर ऑब्स्टेकल वर्ड आ रहा है यानी कि आगे मुसीबतें दी जा रही है तो यू विल यूज अगेंस्ट वर्ड विद दिस, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेटिस्फाइड विद एन अचीवमेंट, यानी अगर आप किसी चीज अपने अचीवमेंट से संतुष्ट हैं तो संतुष्टि के लिए साथ में वर्ड होता है विद, तो सेटिस्फाइड विद एन अचीवमेंट। क्वालिफाइड, अगर आप क्वालिफाइड हैं, इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर अ जॉब, अगर आप जॉब के लिए क्वालिफाइड हो तो देन यू विल डू फॉर, ठीक है, जॉब अगर वर्ड आ रहा है तो क्वालिफाइड फॉर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने शॉर्ट ट्रिक्स में ये देखा कि कौन सा वर्ड, कौन सा प्रीपोजिशन और कौन सी क्या चीज यूज करेगा। तो आई होप आज का ये छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा सेशन आपको पसंद आएगा। रेफरेंस बुक आपको पता ही है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैं वन ऑफ माय फेवरेट द किंग्स ग्रामर है, तो अगर आप चाहें तो प्लीज उसको जरूर परचेज करें, पढ़ सकते हैं आप, बहुत अच्छी बुक बनाई है सर ने, हमारे केसी सिन्हा सर ने, एंड आई रियली रियली एडमायर दैट पर्सन। एंड प्लस आप जो भी हैं प्लीज रेगुलर वीडियोस देखें, उसको आगे कह सकते हैं कि भाई आपको जितना ज्यादा अच्छे से समझ में आया हम उतनी पूरी कोशिश करते हैं। एंड अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज 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 हमें कॉल करें, हमें बताएं, हमारे से डाउट्स पूछे, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, हमारे कॉलिंग नंबर गिवन है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा होगा। टिल देन आज दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।